एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया एक सुंदर सा घर बनाकर अपने 3 बेटियों और एक बेटे के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया अपनी 3 बेटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी और तो और बेटे को बहुत मानती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने पति मोनू से कहती है, मोनू जी, इन तीनों बेटियों को घर से बाहर निकालना होगा। इन सब ने हम लोगों को जीना हराम रखा है मोनू जी। और वैसे भी ये सब अपने अपने घर चले जाएंगे और बचेगा कौन? मेरा बेटा। देखो जी, इन सबको घर से बाहर निकालो। मैं इन सब की बोझ नहीं उठा सकती हूँ। अरे टूनी, अभी कम से कम इन सबको रहने दो। ये सब पूरी जिंदगी थोड़ी ना यहाँ रहेंगे, ये तो खुद दूसरों घर जाने वाली हैं। और वैसे भी ये सब तो अपनी औलाद हैं, फिर इन सब पर नफरत क्यों करना है? क्यों ना मैं करूं इन सब से नफरत? अगर ये सब बेटे जन्म लेते मैं इन्हें बहुत प्यार करती। और वैसे भी एक ही तो मेरा बेटा है जो अच्छे खासे काम करेगा और मुझे और आपको अच्छे से देखभाल करेगा। देखो जी, मैं साफ साफ कह देती हूँ, इन सबको घर से बाहर निकालिए। मैं इन सब का चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। टूनी, तुम इतना ज्यादा जिद क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, ये सब थोड़ी ना हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। ये सब और कुछ दिन के मेहमान हैं, फिर शादी कर अपने अपने घर चले जाएंगे। और तुम गुस्सा करना छोड़ दो, समझे तुम टूनी? क्या मोनू जी, शादी? और वो भी इन सब की? इन सब के लिए पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी शादी नहीं होगी, समझे आप? और मैंने कहा ना, इन सबको घर से बाहर निकालिए। तो फिर क्यों आप इतना जिद कर रहे हैं? जिद करना छोड़ दीजिए और इन सब की शादी नहीं होगी और इन सबको घर से बाहर निकालिए। टूनी, तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो? ये तीनों अपनी सगी बेटियां हैं, तुम अपनी सगी बेटियों पर अत्याचार कर रही हो। और वैसे भी इन सबकी शादी होकर रहेगी। अगर तुम अत्याचार करोगी तो क्या मैं भी करूँगा अपनी बेटियों पर? हाँ हाँ मोनू जी, आपको भी इन सब पर अत्याचार करना होगा, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगी। और हाँ, अब मुझे कोई बहस नहीं करनी है, समझे आप? इन सबको जल्दी घर से बाहर निकालिए। इन सबको देखकर मेरा दम घुट रहा है। अगर आप ऐसा नहीं किए, मैं अपने बेटे को लेकर इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, समझे कुछ? टूनी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये सब अपनी सगी औलाद हैं, इन सब पर अत्याचार करने पर तुम्हारा शरीर नहीं कांप रहा है? मैं इन सबको घर से बाहर नहीं निकालूंगा। ठीक है, तब आप इन सबके साथ रहिए, मैं जा रही हूँ अपने बेटे को लेकर। टूनी, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? मुझे छोड़कर मत जाओ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही मैं करूंगा। ठीक है, तब मैं नहीं जाऊंगी इस घर को छोड़कर। आप इन सबको निकालिए घर से बाहर। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ इन सबको घर से। मुनमुन, नैना, मीठी, तुम सब इस घर को छोड़कर चली जाओ और यहाँ कभी मत आना तुम लोग। पिताजी, हम सब बहनें कहाँ जाएंगे? घर तो हमारा यही है। हम सबको घर से बाहर मत निकालिए पिताजी। हम सबको अकेले बहुत डर लगता है पिताजी, मत निकालिए हम सबको घर से बाहर। मुझे नहीं मालूम तुम लोग कहाँ जाओगे, बस मैं इतना जानता हूँ, तुम सब इस घर को छोड़कर चले जाओ, समझे तुम लोग? तुम सब के लिए इस घर में हर दिन झगड़ा होता है। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, तुम सब के लिए मुझे हर दिन बात सुनना पड़ता है। जाओ यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रही हो? अगर बात से नहीं मानोगी, धक्के देकर बाहर निकालूंगा। पिताजी, ऐसा मत कीजिए। हम तीनों बहनें कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? पिताजी, आप माँ को समझाइए, इस तरह से हम लोगों पर अत्याचार ना करें। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना धक्के देकर बाहर निकालूंगा। ठीक है पिताजी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। आपको धक्के देने की कोई जरूरत नहीं है। हम तीनों बहनें इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी, फिर कभी भी वापस नहीं आऊंगी। चलो नैना, चलो मीठी, इस घर में अब हम लोगों को कोई भी पूछने वाला नहीं है। हम तीनों बहनें माँ पिताजी के लिए दुश्मन बन गए हैं। चलो अब यहाँ से नैना, अब हमारी यहाँ कोई भी जगह नहीं है। चलो नैना यहाँ से, चलो मीठी यहाँ से, हम लोगों को पूछने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन मुनमुन दीदी, हम तीनों बहनें सब कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो यही है। तुम्हारा घर? गंदी जुबान से मेरे घर को नाम भी मत लेना, ये तुम्हारा घर नहीं है, समझे तुम लोग? जाओ यहाँ से, अब तुम लोगों का यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। निकलो मेरे घर से। मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम कभी मेरा मुंह नहीं देखी हो? मेरे घर से बाहर निकलो।
देखा नैना, ये हमारा घर नहीं है, ना हम इनकी औलाद हैं। सबसे बड़ी तो ये बात है, अगर हम इनकी औलाद होते तो इतना ज्यादा अत्याचार नहीं करते। चलो नैना यहाँ से। मीठी चलो, न जाने हम तीनों बहनें के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। फिर तीनों पक्षियाँ उस घर को छोड़कर वहाँ से जंगल में चले जाते हैं। मुनमुन दीदी, ये जंगल कितना शांत है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है मुनमुन दीदी। हाँ मुनमुन दीदी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। इस जंगल में तो कोई भी नहीं है। क्या हम सब इसी जंगल में रहेंगे? हाँ मीठी, हम सब इसी जंगल में रहेंगे, यही हमारा घर है। खैर ये सब बातें छोड़ो, हम सबको दुख होने की कोई जरूरत नहीं है। हम तीनों बहनों को कुछ ना कुछ करना ही होगा, तब जाकर हमारी जिंदगी अच्छी होगी, वरना हम सब इधर उधर भटकते ही रह जाएंगे। लेकिन मुनमुन दीदी, हम सब करेंगे क्या? मैंने सोच लिया है, तुम दोनों स्कूल जाओगे और पढ़ाई पूरी दिन रात मेहनत करोगे, तब तुम दोनों पुलिस और डॉक्टर बन पाओगे। लेकिन मुनमुन दीदी, हम दोनों बहनें पुलिस और डॉक्टर कैसे बनेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम तो जानती हो मुनमुन दीदी, पढ़ाई में कितने पैसे खर्च होते हैं। इतना ज्यादा पैसा हम लोगों के पास जिंदगी में होगा या नहीं होगा? अरे पगली, अभी तुम्हारी बड़ी बहन जिंदा है, तुम दोनों को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन मुनमुन दीदी, आप करेंगे क्या? ठीक है मुनमुन दीदी, हम दोनों बहनें अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप हम दोनों के लिए काम कीजिएगा। फिर हम दोनों डॉक्टर पुलिस बन जाएंगे तो आपको फिर काम करने की कोई जरूरत नहीं है मुनमुन दीदी। तुमने सही कहा नैना मीठी, तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाई करके ये दुनिया वाले को दिखाना होगा कि हम तीनों बहनें भी कुछ कर सकते हैं। खैर ये सब बातें छोड़ो, अब हम तीनों बहनों को काम पर लग जाना होगा। फिर मुनमुन अपनी छोटी दोनों बहनों को एडमिशन करवा देती है और खुद दूसरों घर काम करने जाती है। इधर टूनी चिड़िया मोनू से कहती है, मोनू जी, ये घर अब कितना अच्छा लग रहा है इन सबको जाने के बाद। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मोनू जी। अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, अब बस फिक्र करना है तो अपने बेटे की। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो, अब बहुत अच्छा लग रहा है। जो कुछ भी करना है अपने बेटे के लिए ही करना है। कुछ साल गुजर जाने के बाद नैना डॉक्टर बन जाती है और मीठी पुलिस बन जाती है। ये सब देखकर मुनमुन बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम दोनों को देखकर। मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया। हाँ मुनमुन दीदी, तुम सही कह रही हो, आज हम लोगों के भाग्य में खुशियाँ आई है। आज हम लोगों बहुत ज़्यादा खुश है मुनमुन दीदी, बहुत ज्यादा। हाँ दीदी, अब हम लोग अच्छा घर भी बना सकते हैं, अब हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। तीनों बहनें बातें कर रहे थे। इधर टूनी चिड़िया कहती है, मोनू जी, अब हमारा राजू बेटा बड़ा हो गया है, मैं इसकी शादी कराना चाहती हूँ। अब हमसे घर का काम नहीं होता है मोनू जी, अगर बहू आएगी तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा मोनू जी। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो, अगर बहू आएगी तो घर का सारा काम करेगी, फिर हम दोनों शांति से रह सकते हैं। तो फिर ये तैयारी कर लेते हैं टूनी। फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे का शादी करा देती है। इधर मुनमुन कहती है, नैना मीठी, चलो हम लोग जंगल की सैर करते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर तीनों पक्षियाँ जंगल की सैर करने चले जाते हैं। इधर टूनी चिड़िया की बहू कहती है, राजू जी, आप अपने माँ पिताजी को बाहर निकालिए, मैं इनकी सेवा करते करते थक गई हूँ, अब मैं इनकी सेवा नहीं करूँगी। अगर आप इन दोनों को बाहर नहीं निकालेंगे तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए, समझे आप राजू जी? माँ पिताजी, आप दोनों घर से बाहर निकलो। मेरी पत्नी तुम दोनों का सेवा नहीं करेगी। मेरी पत्नी तुम दोनों को सेवा करते करते थक गई है। तुमने सुना ना मेरी पत्नी का बोली? जाओ यहाँ से इस घर को छोड़कर, वरना धक्के देकर बाहर निकालूंगा, समझे तुम दोनों? बेटा, तू कैसे बात कर रहा है बेटा? मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई अपने माँ से इस तरह से बात करता है क्या? और मैं तुम्हारी शादी की थी, हम दोनों के बुढ़ापे में तुम सेवा करोगे।
हाँ बेटा, ऐसा मत करो। हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे? बेटा रहम करो बेटा हम दोनों पर। घर से बाहर मत निकालो हम दोनों को। तुम दोनों की सिवा बचा ही क्या है? मत निकालो हम दोनों को घर से बाहर। पिताजी ये क्या बकवास है? मैं बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता हूँ। यहाँ से तुम दोनों निकलो। मैं तुम दोनों को शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। निकलो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो तुम दोनों? चलो टूनी, यहाँ से। हमारी यही सजा है। जैसा हमने किया था वैसा ही हम दोनों को फल मिल गया है। चलो टूनी यहाँ से। अब ये हमारा घर नहीं है। हाँ जी, आपने सही कहा। अपने तीनों बेटियों के साथ यही सलूक किया था, जिसकी सजा हम दोनों को मिल गई है। चलिए यहाँ से। अब हम दोनों को यहाँ कोई भी पूछने वाला नहीं है। चलिए यहाँ से मोनू जी। फिर दोनों पक्षी जंगल की ओर चल पड़ते हैं। इधर मोनमोन की नजर अपनी माँ पर पड़ती है। वो तीनों बहनें अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? बेटा मुनमुन, हम दोनों नदी में जा रहे हैं बेटा, अपनी जान देने। जैसा हमने किया था हम दोनों को सजा मिल गई है बेटा। लेकिन पिताजी क्यों? आप दोनों उस घर में बहुत ज्यादा खुश थे, फिर आप दोनों ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? ऐसा मत कीजिए पिताजी। बेटा, हम दोनों को माफ कर दो। तुम तीनों बहनों के साथ हमने बहुत बदतमीज किया है। वो दरअसल क्या है ना बेटा, राजू को मैंने शादी कर दी है। उसकी पत्नी कुछ दिन अच्छे से रही, फिर हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया बेटा। इसलिए हम दोनों अपनी जान देने जा रहे हैं। हम दोनों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा। तुम तीनों पर बहुत ज्यादा अत्याचार की थी, मुझे माफ कर दो। माँ, ऐसा मत बोलो माँ। अपनी सगी बेटियों से कोई माफी मांगता है क्या? राजू निकाल दिया है तो क्या हुआ? अभी तुम्हारी 3 बेटियां जिंदा है। माँ, पिताजी, आप दोनों चलो मेरे घर। मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बेटा, हम दोनों कैसे जा सकते हैं तुम्हारे साथ? हम दोनों को अपनी हालत पर छोड़ दो। बस तुम तीनों बहनें खुश रहो। माँ, हम तीनों बहुत ज्यादा खुश हैं और तुम चिंता मत करो माँ। रहने की हमारे पास बहुत बड़ी घर है। और खुशी की ये बात है माँ, नैना डॉक्टर बन गई है और मीठी पुलिस। मैंने इन दोनों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर पुलिस बना दिया है माँ। क्या मुनमुन बेटा, दोनों डॉक्टर पुलिस बन गए? मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली बेटा ये बात सुनकर। तुम तीनों खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। हम तीनों नहीं पिताजी, हम सब खुश हैं। इस तरह से बोलिए पिताजी। खैर, ये सब बातें छोड़े, घर चलिए। अब हम सब साथ में रहेंगे खुशी खुशी से। ठीक है मुनमुन, तुम कह रही हो तो हम सब खुशी खुशी से रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। चलो बेटा घर। फिर सारे पक्षी घर चले जाते हैं और सब साथ में खुशी खुशी से रहने लगते हैं।